दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का स्नेह भरा स्वागत। आज से 50 साल पहले की घटना मेरी कहानी का आधार है, जो आज के समय में भी पूरी खरी उतरती है। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका बच्चा और उसकी पत्नी रमा थे। तीनों हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक एक दिन सड़क दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। रमा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह उदास रहने लगती है, पर कितने दिन उदास रहती। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उसमें हिम्मत आई और वह अपने इकलौते बेटे के लिए जीना शुरू कर देती है। लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती है। समय बीतने लगा। उसका बेटा स्कूल जाने लायक हुआ। एक दिन वह देखती है कि उसके बेटे के बैग में कीमती पेंसिल है। वह अनदेखा कर देती है। फिर कुछ समय पश्चात वह देखती है कि उसके बेटे की पैंट की जेब में कुछ रुपए हैं। वह कुछ नहीं पूछती, कहीं बेटा नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें भी बताने लगे, लेकिन उसने इसको भी अनसुना कर दिया। उसका बेटा ये सारी चीज़ें चुराकर या उठाकर लाता था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब वह बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। आसपास के लोग शिकायत करने लगे। फिर वह बेटे को नाराज़ न करने के कारण कुछ न बोली। इस तरह वह हत्यारा और डाक बन गया। उसे पुलिस ने पकड़ा और उसे फांसी की सज़ा हो गई। सज़ा के समय फैसला सुनाते हुए जज ने जब उससे अंतिम इच्छा पूछी तो उसने कहा, माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ के आते ही वह माँ के पास गया और उसका कान खा गया। सब हाय हाय करने लगे, कहने लगे, ये तो बड़ा ही जालिम है, माँ का ही कान खा गया। तब उसने कहा, इस कान की गलती के कारण ही आज मैं इस स्थिति में हूँ। माँ ने मेरी गलतियों को सुना, परंतु कहा कुछ नहीं। यदि पहली ही गलती पर मुझे समझाती या सजा देती तो मैं ऐसा नहीं होता। ऐसा भी प्रेम क्या जो किसी का जीवन बर्बाद कर दे। आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से प्यार कर रहे हैं। प्यार करिए, लेकिन उनकी गलतियों पर उन्हें टोकिए भी, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ जिन्हें हम उनका बचपना समझकर छोड़ देते हैं, शायद उन्हें किसी बुरी आदत की ओर ले जाएं। धन्यवाद।